हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है SDPN मुनालिया, जिस पर आपको कुछ कैरियर की बातें समझाई जाती है, जिससे वीडियो देखकर आपको कैरियर की जो जानकारी है वो आपको मिलेगी। और आज फिर आपके लिए हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 9th 10th 11th और 12th क्लास के बच्चों को कैसे कैरियर चुनना चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पंख पोर्टल चलाया है, जिसमें कैरियर की बातें आप लोगों को समझाई जा रही है। और आज हम एक ऐसे टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको करने के बाद आप लोग अपने कैरियर का चुनाव 80% तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस टेस्ट को करने के लिए कुछ शर्त है। इस टेस्ट को करने के लिए आपको अपने दिमाग का, अपने विवेक का, अपने मन का ही यूज करना है। किसी और से इसके बारे में नहीं पूछना है। इस टेस्ट का नाम है साइकोमेट्रिक टेस्ट। इस टेस्ट को हल करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे लग सकते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए आप लोगों को शांत वातावरण में, शांत कमरे में अकेले बैठना है और इसको हल करते जाना है। इसको हल करने के बाद इस टेस्ट के सबसे लास्ट में एक आपका रिजल्ट बनना है, जो आपको वो रिजल्ट अपने आप ही बनाना है। और इसमें जब आपका रिजल्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो आपने जो भी क्वेश्चन किए होंगे और जो भी आंसर दिए होंगे, उनसे जो भी आपका सॉल्यूशन निकल कर आता है, उन्हीं के अनुसार आपका इसमें रिजल्ट बनेगा। और रिजल्ट को देखकर जो भी आपके इसमें कैरियर आएंगे या व्यवसाय आएंगे, जिनका भी मार्क्स हाईएस्ट होगा, उच्च स्तर का होगा, वही आपका कैरियर या कह सकते हैं उसी व्यवसाय में या विषय क्षेत्र में आप अपना कैरियर आजमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आपका रिजल्ट निकल कर आया है वो आपके मन से निकल कर आया है, आपके दिमाग से निकल कर आया है, अपने विवेक से निकल कर आया है। वो किसी और के द्वारा आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। वो जितना भी है वो सब आपने अपने से सोचा है, अपने दिमाग का प्रयोग किया है, उसी के अनुसार वो रिजल्ट निकल के आया है। और अगर वो आपके अंदर से निकल के रहा है, क्योंकि आपकी उसमें रुचि है, इसी वजह से आपने उसमें नंबर दिया होगा या मार्क्स किया होगा। जब आप सेंटेंस पढ़े होंगे तो सेंटेंस पढ़ने के बाद जो भी आपके दिमाग ने काम किया होगा, आपके मन में आया होगा, तभी आपने उसमें निशान लगाया होगा। उसी के अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें हमारे 3 प्रकार के रिजल्ट आएंगे। नंबर एक तो होगा हमारा रिजल्ट उसमें निम्न स्तर का, और दूसरा रिजल्ट होगा मध्यम स्तर का, और तीसरा रिजल्ट होगा हमारा उसमें उच्च स्तर का। तो जो हमारे उच्च स्तर में 3 व्यवसाय या विशेष क्षेत्र आएंगे, वे ही आपका कैरियर है। उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि आपकी उसमें रुचि है। तो इस टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि ये टेस्ट करना कैसे है। तो इस टेस्ट को करने के लिए अब हम आपको इसको करने का तरीका बताएंगे कि किस किस तरीके से इसमें आपको नंबर देना है और किस किस तरीके से इसको हल करना है और किस किस तरीके से इसका रिजल्ट बनाना है। तो चलिए चलते हैं। हमारे पास इसका एक PDF है और PDF के द्वारा हम आपको इसमें समझाते जाएंगे किस किस तरीके से मार्किंग करनी है और किस किस तरीके से आपको इसमें रिजल्ट बनाना है। तो रिजल्ट बनाने के बाद आपका इसमें कैरियर भी आएगा और जो भी आपकी समस्या है, समस्या का सामना आप कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं, करते हैं इस PDF का सॉल्यूशन।
तो बच्चों आप देख रहे हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको किस किस तरीके से हल करना है और कैसे कैसे अपना रिजल्ट बनाना है। और रिजल्ट बनाने के बाद आप लोग जान पाएंगे कि आपकी रुचि के सब्जेक्ट या विषय कौन से हैं या आपका किस व्यवसाय में रुचि है। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे ऊपर लाइन में लिखा है याद रखें, देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले नंबर पे लिखा है 5 नंबर, और इसमें बताया गया है कि 5 नंबर उसको देना है जो आपको अत्यधिक पसंद है। फिर लिखा है 4 नंबर उस वाक्य को देना है जो आपको थोड़ी पसंद है यानी कि कम पसंद है। फिर 3 नंबर उस सेंटेंस को देना है जहाँ पर आपको ये पता नहीं है कि मतलब उस पर आप निश्चय नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो उसको आपको 3 नंबर देना है। और 2 नंबर किसको देना है, जो आपको थोड़ी पसंद है, थोड़ी नापसंद है। 2 नंबर किसको देना है, जो थोड़ी नापसंद है। और 1 नंबर किसको देना है, 1 नंबर उसको देना है जो अत्यधिक नापसंद है। कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से समझिए। अत्यधिक पसंद वाले को कितना नंबर देना है, 5 नंबर देना है। जो कम पसंद है उसको 4 नंबर देना है। जिस पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उसको आपको 3 नंबर देना है। और जो कम पसंद है, थोड़ा पसंद है, उसको आपको 2 नंबर देना है। और जिसको आप बिल्कुल नापसंद करते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, मतलब अत्यधिक नापसंद, तो उसको आपको 1 नंबर देना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए अब इसमें 170 सेंटेंस लिखे हैं जिनको आपको इसके अकॉर्डिंग नंबर देते जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है अपने शहर की सामाजिक समस्याओं को समझना, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको अपने शहर की सामाजिक समस्याओं को ज़्यादा पसंद होगा, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समस्याओं को समझना कम पसंद होगा। तो मान लीजिए जैसे हमको पसंद है, हमको अपने शहर की सामाजिक समस्याओं को समझना अत्यधिक पसंद है, तो अत्यधिक पसंद पे कौन सा ऑप्शन आता है, ये वाला ऑप्शन आता है। तो अत्यधिक पसंद पे हम इसको कितना नंबर दे देंगे, यहाँ पे 5 नंबर दे देंगे। तो ये हमने यहाँ पे कितना नंबर दे दिया, 5 नंबर दे दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, लोगों के लिए आयकर विवरणी तैयार करना, यानी कि ये आय से संबंधित है। यानी कि कुछ बच्चों को ये पसंद होगा कि लोगों की आय कितनी है और उनका आय का विवरण तैयार करना। अगर किसी को कम पसंद है या किसी को ज़्यादा पसंद है या अत्यधिक कम पसंद है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको नंबर देते जाइएगा। जैसे लोगों के लिए आयकर विवरणी तैयार करना, तो ये हमको कितना पसंद है, हम अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। और अपने मन में, जो आपके मन में बात आ रही है, आपके दिमाग में बात आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें नंबर देना है। ऐसे नहीं कि ऐसे किसी से फॉर्मेलिटी पूरी करके नंबर दे दिया, तभी आप इसके सही रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। जैसे हम इस पे अपने अकॉर्डिंग नंबर दे रहे हैं, लोगों के आयकर विवरणी को तैयार करना, तो हम दे रहे हैं, हमें ये ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम देते हैं इस पे 4 नंबर। ये हमने अपने अकॉर्डिंग नंबर दिया है, आपको अपने अकॉर्डिंग नंबर देना है। जो हम नंबर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं देना है। अब तीसरा सेंटेंस क्या कहता है, लोगों को यह समझाना कि भोजन किस प्रकार मानव शरीर को प्रभावित करता है। क्या ये आपको ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है, या आप इस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मान लीजिए हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम इस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो अगर हम किसी सेंटेंस पे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो देखिए 3 नंबर पे लिखा है अनिश्चित या तय नहीं, मतलब हम इस सेंटेंस को लेकर इसको तय नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस पे कितना नंबर दे देंगे, 3 नंबर। आपको अपने मन से, अपने दिमाग से नंबर देना है, हम अपने दिमाग से नंबर दे रहे हैं, ठीक है। ये हम केवल आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, जंगल की आग को रोकने के लिए जंगल का गश्त लगाना, क्या आपको ज़्यादा पसंद है
या कम पसंद है, या थोड़ा नापसंद है, या अत्यधिक पसंद है, अत्यधिक नापसंद है, जो भी आपको है उसके अकॉर्डिंग आप इस पे नंबर दे दीजिए। मान लीजिए हम हैं, हमें अत्यधिक नापसंद है, तो अत्यधिक नापसंद पे हम कितना नंबर दे देंगे? इस पे 1 नंबर दे देंगे। ये हमने इस पे 1 नंबर दे दिया। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस कौन सा है? 5वां है। 5वां सेंटेंस लिखा है दूसरों के लिए भोजन तैयार करना। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको दूसरों के लिए भोजन तैयार करना अत्यधिक पसंद है, किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, किसी को कम पसंद होता है, कोई तय नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपको ये सेंटेंस दूसरों के लिए भोजन तैयार करना थोड़ा पसंद है, तो जब थोड़ा पसंद है तो थोड़ी पसंद में आप क्या नंबर दे देंगे? इसमें 4 नंबर दे देंगे। ये आपने इसमें 4 नंबर दे दिया। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। पुस्तकों के लिए चित्र बनाना। पुस्तकों के लिए चित्र बनाना हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो ड्राइंग में रुचि रखते हैं उनको चित्र बनाना अच्छा लगता है, उनको ज़्यादा पसंद होता है। जो ड्राइंग में अपना ड्राइंग को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो वो थोड़ी नापसंद लिखेंगे। कुछ बच्चे अत्यधिक नापसंद लिखेंगे, कुछ अत्यधिक पसंद लिखेंगे। तो जैसे भी आपको मन में आ रहा है, जितना भी आपको ये सेंटेंस पसंद है उसी के अकॉर्डिंग आप इस पे नंबर देंगे। तो मान लीजिए हमें ये अत्यधिक पसंद है, तो अत्यधिक पसंद पे हम कितना नंबर दे देंगे बच्चे? इस पे 5 नंबर दे देंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नंबर कौन सा है? नंबर 7 है। नंबर 7 पे क्या लिखा है? कंप्यूटर का उपयोग कर आंकड़ों का संग्रहण एवं उसका अध्ययन करना। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको ये बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कुछ को कुछ भी बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा तो वो कितने नंबर देंगे इस पे? जैसे लिखा है अत्यधिक नापसंद, मतलब ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं इसको, तो इस पे कितना नंबर दे देंगे आप? 1 नंबर दे देंगे। ये 1 नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है विपणन कार्य का विक्रय का अध्ययन करना। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ये मार्केटिंग से संबंधित है। जैसे विपणन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्केटिंग एंड सेल्स, यानी कि जो मार्केटिंग का कार्य करते हैं। मार्केटिंग का कार्य करना कुछ को पसंद होगा, कुछ को नहीं पसंद होगा, कुछ को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो जैसे भी आपको पसंद है, मान लीजिए आपको थोड़ा पसंद है, थोड़ा नापसंद है, तो थोड़ा नापसंद है तो आप कितना नंबर दे देंगे इस पे? हाँ, थोड़ा नापसंद पे आप इसको 2 नंबर दे देंगे। ये आपने 2 नंबर दे दिया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। जैसे कौन सा है? 9 सेंटेंस। इस पर लिखा है ईंट या पत्थर के मकान बनाना। तो कुछ को होगा कि ये बहुत पसंद होगा कि ईंट पत्थर के मकान बनाना, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद होगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत ज़्यादा पसंद पे आप इसको कितना नंबर दे देंगे? अत्यधिक पसंद पे कितना नंबर है? 5 नंबर है, तो आप इस पे 5 नंबर दे देंगे। उसके बाद है फिर नंबर 10 है डे केयर केंद्र। डे केयर केंद्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डे केयर सेंटर, हेतु गतिविधियों का आयोजित करना। तो इसमें डे केयर मतलब रख रखाव करना शरीर का जो भी है। इसमें अगर आपको पसंद है या नहीं पसंद है या ज़्यादा पसंद है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस पे नंबर दे देंगे। मान लीजिए आपको ये थोड़ी पसंद है, तो थोड़ी पसंद पे कितना नंबर देना है आपको? इसको 4 नंबर देना है। ये आप इस पे 4 नंबर देते जाएंगे। फिर नंबर 11 क्या है? नंबर 11 है कानून के अनुसार सही गलत का निर्णय करना। कानून के अनुसार सही गलत का निर्णय करना। जैसे जज लोग निर्णय देते हैं तो किसी को मतलब ये पसंद होगा, किसी को नहीं पसंद होगा, किसी को कम पसंद होगा। तो जैसे भी आपको ये पसंद है, अपने आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका विवेक जो भी कह रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस पे नंबर दीजिए। तो मान लीजिए आपको ये अत्यधिक नापसंद है, हम अपने अकॉर्डिंग आपको समझाने के लिए नंबर दे रहे हैं केवल, लेकिन आपको नंबर अपने दिमाग से, अपने विवेक से नंबर देना है। मान लीजिए आपको ये थोड़ी पसंद है, तो थोड़ी पसंद पे आप कितने नंबर दे देंगे? 4 नंबर दे देंगे बस। फिर मान लीजिए नंबर सेंटेंस है 12। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है रेलगाड़ी का इंजन चलाना। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको रेलगाड़ी का इंजन चलाना बहुत पसंद होगा, किसी को नहीं पसंद होगा, किसी को कम पसंद होगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हम इसमें क्या करें या ना करें। तो जो निर्णय नहीं ले पाएंगे उनको क्या नंबर दे देना है? 3। मान लीजिए हम दे रहे हैं कि हम निश्चित नहीं कर पा रहे इस सेंटेंस में, तो हम इसको कितना नंबर दे देंगे? 3 नंबर दे देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 13।
नंबर 13 पे क्या है, खेल सामग्री बेचना। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको खेल सामग्री बेचना बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को कम भी पसंद होगा, किसी को अत्यधिक नापसंद होगा। तो जैसे भी आपको लगता है, जो भी आपका दिमाग कह रहा है, आपका मन में आ रही है बातें, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर दे दीजिए। मान लीजिए ये आपको थोड़ा नापसंद है, तो थोड़ा नापसंद है तो आप इस पे कितना नंबर दे देंगे, थोड़े नापसंद पे कितना नंबर है, 2 नंबर देना है इस पे। ये आपने इस पे 2 नंबर दे दिया। ऐसे ही नंबर 14 पे आइए, नंबर 14 पे, किसी कंपनी के अभिलेखों का अध्ययन कर उसका आकलन करना। मतलब किसी कोई कंपनी है और कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अभिलेखा होते हैं, उनका अध्ययन करके उनका आकलन करना। मतलब उनमें क्या गलती है, क्या वे सही है, तो ये इसमें कार्य आता है। अगर ये आपको कार्य करना पसंद है या नापसंद है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस पे नंबर दीजिए। मान लीजिए ये आपको अत्यधिक नापसंद है, ये कार्य आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो जब पसंद नहीं है तो आप इस पे 1 नंबर देंगे। ये 1 नंबर लिखा है, तो आप इस पे कितना नंबर दे देंगे, 1 नंबर दे देंगे। ये आपने 1 नंबर दे दिया। उसके बाद कौन सा सेंटेंस है, नंबर 15। नंबर 15 पे क्या लिखा है, नंबर 15 पे लिखा है आभूषण की मरम्मत करना। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, किसी को आभूषण की मरम्मत करना पसंद होगा, जैसे जो लोग सुनार का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं, आभूषण वगैरह बनाते हैं, तो कुछ लोगों की उनमें रुचि होती है। तो जिन लोगों की इसमें रुचि है, उनको ज़्यादा पसंद है, मान लीजिए आपको ये ज़्यादा पसंद है, आभूषण की मरम्मत करना आपको ज़्यादा पसंद है, तो अत्यधिक पसंद के लिए आप इसको कितना नंबर दे देंगे, 5 नंबर दे देंगे। ये आपने इस पे 5 नंबर दे दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नंबर है 16। ये क्या लिखा है, कारखाने में धातुओं को गर्म करना। यानी कि कारखाने में धातुओं को गर्म कर कर उनके सामान वगैरह बनाना। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा वाले नंबर दीजिए, कम पसंद है तो कम नंबर दीजिए, और बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो 1 नंबर दीजिए। हम मान के चलते हमें ये थोड़ा नापसंद है, मतलब हम इसको कितना नंबर देंगे, थोड़ी नापसंद पे हम इसको नंबर दे देंगे कितना, 2 नंबर दे देंगे। ये हमने 2 नंबर दे दिया। सेंटेंस कौन सा है, 17 है, 17। इस पे क्या लिखा है, इस पे लिखा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स करना। कुछ बच्चे कंप्यूटर को सीखने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो जो भी आपको लग रहा है कि मेरा मन है इसमें सीखने में या नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप नंबर दीजिए। मान लीजिए आपको अत्यधिक पसंद है, तो अत्यधिक पसंद के लिए आप इसमें कितना नंबर दे देंगे, 17 में आप दे देंगे 5 नंबर। ये आपको अत्यधिक पसंद है, तो आपने इसमें कितना नंबर दे दिया, 5 नंबर दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 18। इसमें क्या लिखा है, विभिन्न देशों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना। यानी कि विभिन्न देशों में जो भी आर्थिक समस्या है, उनकी, आर्थिक का मतलब होता है पैसे से संबंधित। तो अगर आपको ये समझना अच्छा लगता है, समस्याओं का अध्ययन करना ज़्यादा अच्छा लगता है या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो जो भी आपको लगता है उसी के अकॉर्डिंग आप इस पे नंबर दीजिए। मान लीजिए आपको अत्यधिक नापसंद है, आप इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस पे कितना नंबर दे देंगे, 18 पे, अत्यधिक नापसंद पे 1 नंबर दे देंगे। ये आपने इस पे 1 नंबर दे दिया। उसके बाद टेलीफोन, नंबर 19 नंबर पे क्या लिखा है, टेलीफोन स्विच बोर्ड का संचालन करना। तो टेलीफोन का जो स्विच बोर्ड होता है, मान लीजिए आपकी इसमें रुचि है या नहीं रुचि है या बिल्कुल भी रुचि नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना इस पे नंबर दे देंगे। मान लीजिए ये आपको इसमें से, मान लीजिए आप इस पे निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इस पे 19 नंबर पे कितना नंबर देंगे, अनिश्चित पे 19 पे लिखा है 3, तो आप इसको कितना नंबर दे देंगे, 3 नंबर दे देंगे। हो गया। नेक्स्ट नंबर 20 नंबर पे क्या लिखा है, 20 नंबर पे लिखा है माइक्रोस्कोप का व्यवहार कर बैक्टीरिया के बारे में जानना। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक प्रकार की मशीन होती है जो बायोलॉजी वाले बच्चे शायद जानते होंगे। इसमें क्या करते हैं हम, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, बहुत ही छोटी चीज़ें होती है, उनको देखकर उसमें हम उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको वो जानने में रुचि है, उनका अध्ययन करने में रुचि है, या ज़्यादा रुचि है या कम रुचि है, उसी के अकॉर्डिंग आप इस पे नंबर दीजिए। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि अत्यधिक पसंद है, तो अत्यधिक पसंद पे आप इस पे कितना नंबर दे देंगे, 5 नंबर दे देंगे। ओके। उसके बाद आता है 21 यानी कि 21। इस पे क्या लिखा है, वृक्षारोपण एवं वृक्षों की
देखभाल करना। यानी कि जो आपके आसपास के पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है, फूल पत्तियां है, अगर आपको उनको देखभाल करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप इस पे नंबर दीजिए, या कम पसंद है आपको, जैसे भी है उसी के अकॉर्डिंग आप नंबर दीजिए। हमें तो वृक्षारोपण और वृक्ष की देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इस पे नंबर दे देते हैं 5। हमें अत्यधिक पसंद है तो हम इस पे कितना नंबर दे देंगे, 5 नंबर दे देंगे। उसके बाद कौन सा सेंटेंस आता है, नंबर 22 यानी कि 22। इसमें लिखा है रेस्तरां होटल के लिए संतुलित भोजन की योजना तैयार करना। यानी कि जो होटल मैनेजमेंट से कार्य में रुचि रखते हैं, होटलों को चलाने में रुचि रखते हैं, उसका मैनेजमेंट करने में रुचि रखते हैं कि किस तरीके से भोजन हमें तैयार करना चाहिए, अगर वो कार्य आपको पसंद है या ज़्यादा पसंद है, कम पसंद है, जैसे भी आपको पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस पर नंबर दे सकते हैं। मान लीजिए ये आपको थोड़ा पसंद है तो थोड़े पसंद में आप कितना नंबर दे देंगे इस पर, ये 4 नंबर। थोड़े नंबर पे कितना है, 4 नंबर दे देंगे। उसके बाद है आपका 23। तो 23 पे आप क्या करेंगे, 23 पे लिखा है लघु कथाएं एवं लेख लिखना। तो जैसे निबंध लिखते हैं ऐसे ही लेख होता है हमारा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कहानियाँ, लेख वगैरह लिखना, निबंध लिखना बहुत पसंद होता है, किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो आपकी पसंद जैसे भी है, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो ज़्यादा अच्छे वाले नंबर दीजिए, और अगर आपको कम पसंद है या ना अत्यधिक नापसंद है तो उसी के अकॉर्डिंग नंबर दीजिए। मान लीजिए ये आपको अत्यधिक नापसंद है, मतलब आप इसको पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 नंबर दे देंगे, क्योंकि इसको 1 नंबर देना है। नंबर 24 पे क्या लिखा है, 24 पे लिखा है सोने या चांदी के भाव में परिवर्तन का अध्ययन करना। यानी कि जो हमारा सोना चांदी का भाव होता है, जो रेट होता है, वो प्रतिदिन चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। अगर आपको उसका अध्ययन करने में ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप ज़्यादा के अकॉर्डिंग इस पे नंबर दीजिएगा, और कम पसंद है तो कम पसंद के अकॉर्डिंग नंबर दीजिए। मान लीजिए आपको कैसा पसंद है, ये थोड़ा पसंद है आपको, तो थोड़ा पसंद में आप कितना नंबर दे देंगे, इसमें थोड़ी पसंद में 2 नंबर देना है, तो थोड़ी पसंद में आप इसको कितना नंबर दे देंगे, 2 नंबर दे दिया। नंबर 25 इस सेंटेंस में क्या लिखा है, इस सेंटेंस में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ट्रेड का कोर्स करना। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कार्य करने में अगर आप रुचि रखते हैं तो उस रुचि के अकॉर्डिंग आपको जैसे भी पसंद है, मान लीजिए अत्यधिक नापसंद है या थोड़ी नापसंद है या अनिश्चित या तय नहीं कर पा रहे, या थोड़ी पसंद है या अत्यधिक पसंद है, तो उसी के अकॉर्डिंग नंबर दे। मान लीजिए ये कार्य आपको अत्यधिक पसंद है, तो अत्यधिक पसंद में आप कितना नंबर देंगे, 5 नंबर दे देंगे इसमें। तो आप इसमें कितना नंबर दे देंगे, 5 नंबर दे देंगे। नंबर 26 पर देखिए, 26 नंबर पर देखिए, इसमें लिखा है घरों या इमारतों में गलीचे या कालीन लगाना। मतलब घरों की या इमारतों की सजावट करने में अगर आपको रुचि है, या ज़्यादा रुचि है या कम रुचि है, उसी के अकॉर्डिंग आप नंबर दीजिए। मान लीजिए ये आपको थोड़ा नापसंद है, मतलब आप इसमें कम रुचि रख रहे हैं, तो आप इसमें कितना नंबर दे देंगे, इसके अकॉर्डिंग नंबर दे देंगे। ये आप नंबर दे देंगे, 2 नंबर दे देंगे। उसके बाद है 27 यानी कि 27 में लिखा है ग्रीष्मकालीन शिविरों के लिए खेलकूद का आयोजन कराना। अगर ये आपको जैसे भी पसंद है आपका विवेक, आपकी बुद्धि, जो भी मन आपका कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप इस पे नंबर दीजिए। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, अत्यधिक पसंद है, तो आप इस पे कितना नंबर देंगे, 5 नंबर दे देंगे। ये आपने इस पे 5 नंबर दे दिया। नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 28 यानी कि 28 पे लिखा है लोगों की 28 पे लिखा है लोगों की लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताना। यानी कि इसमें आपको क्या होता है, इसमें जैसे वकील का काम होता है, एडवोकेट होते हैं हमारे, एडवोकेट जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको इसमें रुचि है, या ज़्यादा रुचि है या कम रुचि है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इस पे नंबर देंगे। मान लीजिए ये आपको कैसा पसंद है, ये अत्यधिक नापसंद है, मतलब ये पसंद नहीं करते आप, तो आप इसको कितना नंबर दे देंगे, 1 नंबर दे देंगे। ठीक, उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद है 29 नंबर, 29 नंबर पर लिखा है हवाई जहाज के यातायात को नियंत्रण करना। मतलब जो हमारे हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनका जो यातायात, मतलब निर्यात आयात सामानों को ले जाना या लाना, उनका नियंत्रण करने में आप रुचि रखते हैं। ये कार्य करना आपको ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है, वो आपको पता है।
कि आपका मन क्या कह रहा है, आपके दिमाग में क्या बातें आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें नंबर दीजिए। मान लीजिए ये आप थोड़ी पसंद है, ये आपको थोड़ा पसंद है ये कार्य करना, तो 29 में थोड़ा पसंद में आप कितना नंबर दे देंगे? 4 नंबर दे देंगे। ये आपने 4 नंबर दे दिया। ओके, उसके बाद 30 नंबर पर आइए। तो 30 नंबर पे क्या लिखा है? 30 नंबर पर लिखा है लोगों को घर खरीदने में मदद करना। यानी कि जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, एक दूसरे को घर बताते हैं कि भाई आप वहाँ घर खरीद लीजिए, या वहाँ मत खरीदिए, या वहाँ सस्ता मिलेगा या वहाँ महंगा मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये कार्य आपको करने में पसंद है, या ज़्यादा पसंद है, या अच्छा लगता है, या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग नंबर दीजिए। मान लीजिए आपको बहुत पसंद है, अत्यधिक पसंद है, तो आप इस पर कितना नंबर दे देंगे? आप इस पर 5 नंबर दे देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 31। 31 पे क्या लिखा है? यानी कि 31 पे लिखा है नौकरी के लिए लोगों का साक्षात्कार इंटरव्यू लेना। यानी कि जो नौकरी के लिए इंटरव्यू लेना। अगर आपको ये कार्य करना पसंद है, मतलब कोई नौकरी के लिए आता है और आप चाहते हैं कि हम इसका इंटरव्यू ले कि इसकी योग्यता कैसी है, इसका व्यवहार कैसा है, तो अगर आपको ये कार्य करने में रुचि है और ये कार्य करना आपको अच्छा लगता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इस पे आप अपना नंबर दीजिए। हमें भी ये कार्य बहुत अच्छा लगता है, तो हम अपने अकॉर्डिंग भी इस पे नंबर लिख देते हैं। अत्यधिक पसंद है, तो अत्यधिक पसंद पे हम क्या लगा देंगे? इसमें 5 नंबर दे देंगे। ये हो गया। उसके बाद आता है 32 या 32। इस पे लिखा है कांच या पीतल पर अक्षर का डिजाइन करना। जैसे कांच या पीतल के बर्तन होते हैं, उन पे नाम वगैरह लिखा जाता है। अगर ये कार्य करना आपको ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है, या आप निश्चय नहीं ले पा रहे हैं, मान लीजिए आप इस पर निश्चय नहीं ले पा रहे, जैसे निश्चय नहीं ले पा रहे, तय नहीं कर पा रहे, तो आप इस पर कितना नंबर दे देंगे? 3 नंबर दे देंगे। ये आपने इसमें 3 नंबर दे दिया। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 33 यानी कि 33। इस पे लिखा है लकड़ी के तख्ते तैयार करने के लिए एक बड़ी आरी का प्रयोग करना। लकड़ी के तख्ते तैयार करने के लिए एक बड़ी आरी का प्रयोग करना। यानी कि जो पेड़ होते हैं हमारे और उनके तख्ते बनाए जाते हैं, जैसे ये हमने ये मेज लिया है, ये भी हमारा एक क्या है? तख्ता है। अगर ये बनाने में आपको ज़्यादा रुचि है, ये कार्य करना आपको ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादा पसंद है तो आप इस पर अत्यधिक पे 5 नंबर दीजिए। या थोड़ा पसंद है तो आप इस पर कितना नंबर दे देंगे? थोड़े पसंद पे आप कितना नंबर दे देंगे? इस पर 4 नंबर दे देंगे। और निश्चय नहीं कर पा रहे तो आप इस पे कितना नंबर दे देंगे? 3 नंबर दे देंगे। और थोड़ी नापसंद है तो 2 नंबर दे देंगे। और अत्यधिक नापसंद है तो आप इस पे 1 नंबर दे देंगे। जो भी आपको लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप इस पे नंबर दे देंगे। तो मान लीजिए लकड़ी के तख्ते तैयार करने के लिए एक बड़ी आरी का प्रयोग करना। मान लीजिए आपको इस पे कितना मान लीजिए आपको अत्यधिक पसंद है, ये कैसा है? आपको अत्यधिक पसंद है, तो आप इस पे कितना नंबर दे देंगे? आप इसको 5 नंबर दे देंगे। अत्यधिक पे 5 नंबर आता है। कहाँ है ये? अत्यधिक 5 नंबर। उसके बाद नंबर 34 पे क्या करेंगे आप? 34 पे पाइपलाइन लगाने या वेल्डिंग से संबंधित कोर्स करना। यानी कि पाइपलाइन वगैरह जो वेल्डिंग वगैरह काम करते हैं, अगर ये कार्य आपको ज़्यादा पसंद है, जैसे भी आपको पसंद है, मान लीजिए ये काम आपको कितना पसंद है, मान लीजिए आपको ये काम अत्यधिक पसंद है या थोड़ा पसंद है, या फिर लिख सकते हैं या आप तय नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा नापसंद है, अत्यधिक पसंद है, तो जैसे भी आपको लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप इस पे नंबर दे दीजिए। तो मान लीजिए आप इस पे निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चय नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऊपर देखिए, निश्चय नहीं कर पा रहे, तो निश्चय नहीं कर पा रहे में इसमें आपको कितना नंबर देना है? 3 नंबर देना है। तो आप इस पे 3 नंबर दे देंगे। ये आपने इस पे 3 नंबर दे दिए। ठीक, अब ये आपका एक पेज कंप्लीट हो गया है। और इस पेज को कंप्लीट करने के बाद आगे इसमें इसी तरीके से ऐसे ही ये यहाँ से लेकर हमारे 34 तक सेंटेंस है, इसी तरीके से इसमें टेस्ट में आपको 170 यानी कि 170 सेंटेंस मिलेंगे। 70 सेंटेंस को आपको इसी तरीके से नंबर देते जाना है, जैसे यहाँ पे इस पेज पे दिया है। जैसे मान लीजिए अगला पेज हमारा क्या है? अगला पेज ये है। अगले पेज पे देखो 35 से हमारा स्टार्ट होता है और 35 से कहाँ तक जाता है? 68 तक जाता है। तो इसी तरीके से आपको इनमें भी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से जो भी आपको पसंद है, जितना पसंद है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नंबर बढ़ते जाएंगे। ये ऐसे ही आगे फिर एक पेज ये होगा आपका। तो आप इस पेज पे भी ऐसे ही अपने विवेक के अनुसार ऐसे यहाँ पे नंबर भरते जाएंगे। जो भी आपको अत्यधिक पसंद है या कम
कम पसंद है, जैसे भी पसंद है उसी के अकॉर्डिंग आप इस पे नंबर देते जाएंगे तो ये पेज भी आपका पूरा भर जाएगा। ये कितने हो गए 102 यानी कि 102। फिर आगे इसी तरीके से आइएगा, फिर ऐसे लिखते जाना है आपको और ये नंबर यहाँ तक देते जाना है, ये पूरा भर जाएगा। ऐसे नंबर देंगे आप, यहाँ 136 तक हो गए। फिर उसके बाद ये आपका लास्ट पेज है, ये आपका लास्ट पेज है। यहाँ पे 137 है, 137 से स्टार्ट करके आप कहाँ तक जाएंगे 170 तक जाएंगे और यहाँ तक आप ये नंबर इसमें दे देंगे। जब ये आपका काम पूरा हो जाता है, ये 3-4 पेज थे हमारे, जब इन पे सारा काम हमारा पूरा हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, आप फिर दोबारा से यहीं पर आएंगे, इस पेज पर, पेज नंबर 1 पर आएंगे। तो जब आप पेज नंबर 1 पर आते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखिएगा ए एक बार तो यहाँ लिखा है ए, फिर आगे नीचे देखिएगा ए कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। फिर यानी कि इसमें पूरे पेज में ए कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब नीचे देखिए आप लोग, नीचे जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी जो लेटर ऊपर लिखे हैं, जो लेटर ये ऊपर लिखे हैं यहाँ पर, यही लेटर आपको नीचे भी लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पर ये लेटर लिखे हैं सब, देखो यहाँ पे ए लिखा है तो फिर यहाँ पर भी हमारा ए लिखा है, ये वाला ए लिखा है। उसके बाद जैसे एक नीचे जैसे बी लिखा था यहाँ पे, ये देखिए ये बी लिखा है तो फिर यहाँ पर भी आपको नीचे बी लिखा हुआ मिलेगा, ये आपका बी लिखा है। ठीक, जब ये काम आपका पूरा हो जाए तो आपको क्या करना है, जैसे एक तो आपको ये वाला ए लेना है और फिर एक ये वाला ए लेना है। इन दोनों पे आपने जितना भी नंबर दिया है, इन दोनों पे आपने जितना भी नंबर दिया है, तो यहाँ पे कितना नंबर दिया आपने 5 दिया है और यहाँ पे कितना नंबर दिया है 1, यानी कि 5 और 1। तो इन दोनों को जोड़ करके फिर आपको नीचे यहाँ पे लिखना है। तो 5 और 1 कितना हो गया 6। फिर ऐसे बी पे लिखना है आपको, ये देखिए बी, यहाँ पर भी एक बी है और एक बी ये है, यानी कि 2 बी हो गए। तो यहाँ पे नंबर देखिए, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 3। यहाँ पे आपका हो गया 4 और यहाँ पे हो गया आपका 3। तो ये 4 और 3 कितना हुआ आपका 7। तो यहाँ पे बी पे आप कितना नंबर देंगे 7 नंबर देंगे। ऐसे ही फिर सी पर देखिए, यहाँ पर एक सी ये है और एक सी ये है, 2 सी हो गए। अब इनका टोटल देखिए, ये कितना है 3 और ये कितना है 5। तो 3 और 5 कितना हुआ 8। तो सी वाले पे कितना रखेंगे आप 8 रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डी देखिए, एक डी ये है और एक डी ये है, ये वाला डी और एक ये वाला डी, 2 हो गए। तो इसका नंबर देखिए कितना दिया गया है 1 और यहाँ पे कितना है 5। तो यहाँ पे कितना हो गया डी का, ये हो गया 6। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ई है और एक नीचे ई होगा, ये ई है। तो ई का टोटल करिए, ये कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 4। तो 4 4 कितना हुआ 8, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है एफ है और यहाँ पे भी कितना है एफ है। यहाँ पे जोड़िए 5 और 1 कितना हो गया 6। तो यहाँ पे आप एफ पे 6 लिख देंगे। यहाँ पे फिर जी देखिए, ये जी है और नीचे भी एक जी है हमारा। तो जी के नंबर देखिए, एक नंबर ये हो गया और 2 ये हो गया, यानी कि इनके जो सामने अंक आपने दिए हैं वही टोटल करके आपको नीचे लिख देना है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना नंबर दे दिया आपने नीचे, जी वाले में 3 नंबर दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको एक खाली कॉलम नजर आ रहा है, ये खाली कॉलम, इसमें अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको छोड़ देना है। अभी एक कॉलम आपको खाली यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी आपको खाली छोड़ देना है, इसका कुछ नहीं करना है, अभी इसको बाद में बताएंगे। एक कॉलम आपको यहाँ पे खाली नजर आ रहा है, इसको भी कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना। ऐसे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो जो भी ये खाली कॉलम है इसके बारे में भी बाद में बताएंगे, इसको भी खाली छोड़ देना है। उसके बाद ऐसे ही अब जो भी हमारे ये लेटर बचे हैं, अब ये जो भी हमारे लेटर बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब एच को देखेंगे। ये एच है और नीचे भी एक एच है हमारा, ये एच हो गया। तो 5 और 2 कितने हो गए 7। तो यहाँ पे हम जोड़ के लिख लेंगे, कितना हो गया एच के नंबर 7 हो गए।
तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरा पार्ट और बना लेते हैं जिससे वीडियो बनाने में आसानी हो। तो नेक्स्ट पार्ट हम एक और बना लेते हैं इसका, ये वीडियो रोक देते हैं। तो जो इसके आगे का पार्ट हम समझाएंगे वो अगली वीडियो में समझाएंगे, वो वीडियो आप देख लीजिए।